इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं और हम इस वीडियो में आगे बढ़े, आप जरा इस YouTube चैनल को देखिए, टून टीवी हिंदी। इस चैनल ने सिर्फ 100 वीडियोस में ही 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन अचीव कर लिया है और इनके लगभग हर वीडियो पे मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। इनका एक पॉपुलर वीडियो है जिसपे 3.5 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ड्रीम टून, मैजिक जंगल, दुखी लाल का परिवार जैसे कई सारे और भी चैनल्स हैं जो कि कार्टून वीडियोस बनाते हैं और इनके वीडियो पे मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। लेकिन इस चैनल ने तो सबका रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। इनके एक वीडियो पे 504 मिलियन व्यूज है। इतने व्यूज तो सॉन्ग्स पे भी मुश्किल से आते हैं। पर सवाल ये है कि क्या आप भी ऐसे कार्टून वीडियोस बना के मिलियंस में व्यूज गेन कर सकते हैं और YouTube की हेल्प से एक अच्छा पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे? तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ। आज हम जानेंगे कि फ्री में अनलिमिटेड कार्टून वीडियो कैसे बनाएं, कार्टून बैकग्राउंड कहां से डाउनलोड करें, साउंड इफेक्ट एंड बैकग्राउंड म्यूजिक फ्री में कैसे डाउनलोड करते हैं, और फाइनली कार्टून वीडियो को एडिट कैसे करना है। इनफैक्ट मैं यहाँ प्रैक्टिकली आपको एक कार्टून एनिमेशन वीडियो बनाकर भी दिखाऊंगा। तो आज की इस एक वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। कार्टून वीडियो बनाने के लिए हमें इन 6 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले हम स्टोरी क्रिएट करेंगे या AI की हेल्प से स्टोरी को जनरेट करेंगे। फिर हम AI वॉइस जनरेट करेंगे और खुद का भी थोड़ा बहुत वॉइस ओवर करेंगे। फिर हम कार्टून बैकग्राउंड को डाउनलोड करना सीखेंगे। फिर हम कार्टून एनिमेशन वीडियो को अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे। फिर साउंड इफेक्ट्स एंड बैकग्राउंड म्यूजिक को डाउनलोड करने के लिए 2 अच्छे प्लेटफॉर्म्स आपको बताऊंगा। एंड फाइनली हम अपने कार्टून वीडियो को एडिट करके कंप्लीट करेंगे। सो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ, जहाँ पे हमें कार्टून स्टोरी क्रिएट करना है। इसे मेजरली हम 3 तरीकों से कर सकते हैं। नंबर 1 गूगल। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है हिंदी कार्टून स्टोरी फॉर किड्स। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। इन वेबसाइट्स पे भर भर के कार्टून स्टोरी अवेलेबल है। जो भी स्टोरी आपको पसंद है उसका यूज करके आप आगे वीडियो बना सकते हैं। सेकेंड मेथड है AI। आपको सिंपली किसी भी AI चैटबॉट का यूज करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं जेमिनी का यूज कर रहा हूँ। आप ChatGPT, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट, परप्लेक्सिटी और भी अन्य सॉफ्टवेयर्स का यूज कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ टाइप करना है जनरेट हिंदी कार्टून वीडियो स्टोरी फॉर किड्स। तो ये आपको एक पूरी की पूरी स्क्रिप्ट जनरेट करके दे देगा। अगर आप स्क्रिप्ट को और भी ज्यादा इनहेंस और सिस्टमेटिक फॉर्म में जनरेट करना चाहते हैं तो आप एक डिटेल प्रॉम्प्ट का यूज कर सकते हैं। ये प्रॉम्प्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपको सिंपली इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है एंड उसके बाद आपको पहले से बेटर कार्टून स्टोरी मिल जाएगी, वो भी एक सिस्टमेटिक फॉर्म में। इसके अलावा आप खुद से भी अपनी स्टोरी बना सकते हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी का यूज करके खुद से एक स्टोरी लिख सकते हैं और फिर उस स्टोरी को एनिमेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमें हमारी स्टोरी मिल चुकी है एंड इसी के साथ साथ हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। बढ़ते अपने सेकंड स्टेप की तरफ, जिसमें हम वॉइस ओवर जनरेट करेंगे। इसके लिए हम 11 लैब्स का यूज करने वाले हैं। सबसे पहले आपको अपने स्क्रिप्ट को अच्छे से एनालाइज करना है और ये पता लगाना है कि उसमें किस कैरेक्टर की वॉइस सबसे ज्यादा है। जैसे मेरे केस में जो मेरा मेन नरेटर है उसकी वॉइस सबसे ज्यादा है वीडियो के अंदर। उसके बाद मेरे 2 कैरेक्टर्स, जो मेरा सेठ है और उसकी पत्नी विमला, इन दोनों की वॉइस भी काफी ज्यादा है वीडियो के अंदर। बट जो चुड़ैल और तांत्रिक है उसकी वॉइसेस काफी कम है वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे जिनकी जिनकी वॉइसेस सबसे ज्यादा है उसे हम AI से जनरेट करेंगे और जिनकी वॉइसेस कम है उसे हम अपनी आवाज में खुद से वॉइस ओवर देंगे। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आपको अपने स्क्रिप्ट पे जाना है और जितने भी मेन नरेटर के साउंड्स है उन्हें कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते जाना है और यहाँ राइट हैंड साइड में कोई भी एक अच्छा सा वॉइस आप सिलेक्ट करके जनरेट पे हिट करेंगे एंड कुछ ही सेकेंड्स के अंदर आपका वॉइस ओवर जनरेट हो जाएगा। एक छोटे से गांव में एक सेठ रहता था।
फिर आप सिंपली इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद आप वापस से स्क्रिप्ट पे जाएंगे और जो आपके कैरेक्टर्स की वॉइस है उसे भी जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपने सेट की सारी वॉइसेस को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। देन यहाँ राइट हैंड साइड से एक दूसरी वॉइस को सिलेक्ट करके जनरेट पे हिट करता हूँ और इसी तरीके से मैं मेन नरेटर, सेट और उसकी पत्नी विमला, इन तीनों के वॉइसेस AI से जनरेट कर लेता हूँ। इसके बाद हमें हमारा तांत्रिक और चुड़ैल की आवाज को रिकॉर्ड करना है। इसके लिए हम अपने फोन का वॉइस रिकॉर्डर का यूज करेंगे और सिंपली इनकी लाइंस को पढ़ते हुए एक वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर लेंगे। तो मैं यहाँ जल्दी से वॉइस को रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने चुड़ैल और तांत्रिक इन दोनों की आवाज को खुद से रिकॉर्ड किया और बाकी सब कुछ AI से किया और इसी के साथ साथ हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ, जिसमें हम कार्टून बैकग्राउंड डाउनलोड करना सीखेंगे। इसके लिए आपको सिंपली गूगल पे जाना है एंड जैसा भी आपको बैकग्राउंड चाहिए वैसा सर्च कर देना है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे, बट अभी आप यहाँ पे किसी भी बैकग्राउंड को ऐसे ही यूज नहीं कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पे ऊपर में टूल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन यूजेस राइट पे जाके क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस को सिलेक्ट कर लेना है। अब आपके सामने जितने भी बैकग्राउंड्स देख रहे हैं ये सारे कॉमन लाइसेंस वाले हैं, जिन्हें आप इजीली डाउनलोड करके अपने कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे क्रेडिट रिक्वायर्ड है तो आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एट्रीब्यूट जरूर मेंशन कीजिएगा। इसके अलावा एक वेबसाइट है जिसका नाम है फ्रीपिक। यहाँ पे आपको बहुत सारे कार्टून बैकग्राउंड इमेजेस मिल जाते हैं जिन्हें आप डाउनलोड करके इजीली अपने वीडियो के अंदर यूज कर सकते हैं। सेम इसी प्रोसेस से आपको अपने स्क्रिप्ट के अंदर जितने भी बैकग्राउंड चाहिए उन सबको आप डाउनलोड कर लेंगे और इसी के साथ साथ हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट होता है। अब बढ़ते अपने फोर्थ स्टेप की तरफ, जहाँ पे हम कार्टून एनिमेशन रिकॉर्ड करेंगे। इसके लिए आपको अपने फोन में प्ले स्टोर को ओपन करना है एंड क्रोमा टून नाम के इस वाले एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। क्रोमा टून्स को ओपन करने के बाद आपको सिंपली लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करना है। ये ऑप्शन हमारे रिकॉर्डिंग सिस्टम के लिए है। यहाँ पे आपको 2 रिकॉर्डिंग इंजन्स मिलते हैं। आपको एक एक करके इन दोनों रिकॉर्डिंग इंजन्स को चेक करना है कि आपके डिवाइस में कौन सा रिकॉर्डिंग इंजन अच्छे से वर्क कर रहा है, फिर आप उसका यूज करके रिकॉर्डिंग करेंगे। अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो गया होगा। अब मैं आपको इस ऐप का एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसे यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एक कैरेक्टर का सिंबल दिखेगा। यहाँ पे आप एक फ्रेम में मैक्सिमम 4 कैरेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं और इस ऐप के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, जैसे कि लेडी, विलेज मैन, तांत्रिक, पुलिस, चुड़ैल एक्सेट्रा। अब आपको अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से जो भी कैरेक्टर चाहिए उसे सिलेक्ट करना है, जैसे कि इंडियन वाइफ, तांत्रिक, सेठ, पुलिस। आप जो भी कैरेक्टर सिलेक्ट करना चाहें उसे यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा लेफ्ट कॉर्नर में ही आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ से आप पार्टिकल इफेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक फायरफ्लाइज, स्नो, रेन, वाटर बबल एंड स्मोक। इसके अलावा लेफ्ट कॉर्नर में ही आपको SP यानी स्पेशल कैरेक्टर का ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपली गेट कैरेक्टर पे क्लिक करना है तो ये क्रोमा टून आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगा, जहाँ पे आपको बहुत सारे कैरेक्टर के पैकेट्स मिल जाते हैं, जैसे व्हीकल पैक, एनिमल पैक और भी बहुत कुछ। आपको जो भी कैरेक्टर ऐड करना है आपको सिंपली उसका नेम और की कोड को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है एंड आपका कैरेक्टर ऐड हो जाएगा। तो अब मुझे अपने स्क्रिप्ट के लिए कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं चाहिए तो मैं इसे ऐड नहीं करूंगा। अब यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में आपको एक एलिमेंट का ऑप्शन मिलेगा, जिसकी हेल्प से आप अपने किसी भी कैरेक्टर को कोई सामान पकड़ा सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने कैरेक्टर 1 को पर्स पकड़ा दिया, कैरेक्टर 2 को बेसबॉल बैट, कैरेक्टर 3 को चपाती रोलर, कैरेक्टर 4 को टी कप। इसके अलावा यहाँ पे और भी एलिमेंट्स है, जैसे नाइफ, AK-47, फोन और भी बहुत सारे ऑप्शन है जिसे आप अपने स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। उसी के बगल में आपको एक स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा, जिसे इनेबल करने से आप अपनी स्क्रीन को जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी सारी स्लाइड्स को एक ग्रीन स्क्रीन में देख भी सकते हैं। उसके बगल में आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलेगा। इस ऐप के अंदर पहले से 5 बैकग्राउंड्स दिए गए हैं। ये है बैकग्राउंड नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5।
इसके अलावा इसमें आपको ग्रीन स्क्रीन एंड ब्लू स्क्रीन भी मिल जाती है, जिसमें आप सिर्फ एनिमेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं और एडिटिंग के टाइम हम ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करके वहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड ऐड कर पाएंगे। अब यहाँ पे अगर आपका कैरेक्टर कुछ मूवमेंट करने लग रहा है तो आपको सिंपली ऊपर प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके इसके डिफॉल्ट मूवमेंट में आइडल को सिलेक्ट करना है, जिससे कि ये मूवमेंट करना बंद कर देगा और चुपचाप खड़ा हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप अपने कैरेक्टर से कुछ मूवमेंट करवाना चाहते हैं तो आप यहीं से सिलेक्ट करके करवा सकते हैं, लाइक किक, लेडी वॉक, डांसिंग एक्सेट्रा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हमारे इस कैरेक्टर की जो आईबॉल्स है वो नजर नहीं आ रही है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये आईबॉल्स थोड़ी सी हिल गई हैं। तो हम सिंपली ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में इस स्क्रीन वाले ऑप्शन को इनेबल करेंगे एंड सिंपली उस कैरेक्टर पे जूम करेंगे, फिर इस स्क्रीन को ऑफ कर देंगे एंड बड़े ही आराम से इनकी आईबॉल्स को वापस उनकी पोजीशन पे एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद वापस इस स्क्रीन को इनेबल करेंगे, स्क्रीन को जूम आउट करेंगे और फिर से इसे ऑफ कर देंगे। यहाँ इस प्लस वाले आइकन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में आपको एक फ्लिप का ऑप्शन मिलेगा। इसे चेक करने से आपका कैरेक्टर फ्लिप हो जाएगा, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसके अलावा नीचे की साइड में आपको साइज का ऑप्शन मिलता है, जिससे कि आप अपने कैरेक्टर के साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपको किसी फ्रेम में कोई छोटा बच्चा दिखाना है तो आप सिंपली उसकी साइज को स्मॉल कर देंगे, या अगर कोई बड़ा व्यक्ति दिखाना है तो इसके साइज को बढ़ाकर उसे दिखा सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने आपको इस एप्लीकेशन के बेसिक सभी सेटिंग्स बता दिए हैं एंड अब आप पूरी तरीके से तैयार है कार्टून एनिमेशन वीडियो बनाने के लिए। तो अब मेरे पास एक स्क्रिप्ट है एंड मैं अब इस स्क्रिप्ट के बेसिस पे एक एनिमेशन रिकॉर्ड करने वाला हूँ। तो हमारे फर्स्ट सीन में हमें सेठ, उसकी पत्नी विमला और उसके 2 बच्चों को दिखाना है। तो हम सारे कैरेक्टर्स को ऐड कर लेंगे। उसके बाद बच्चों को हम प्लस वाले ऑप्शन पे जाके साइज को थोड़ा कम कर देंगे, जिससे कि वो छोटे लगे। एंड नीचे की साइड में आपको येलो कलर का एक मूव वाला ऑप्शन नजर आ रहा होगा। आपको सिंपली उस पर प्रेस एंड होल्ड करना है तो आप इस कैरेक्टर को मूव कर पाएंगे और सिंपली आपको इन दोनों बच्चों को साइड में प्लेस कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली सेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे फ्लिप कर देना है, ताकि ऐसा लगे कि सेठ और उसकी पत्नी विमला आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं और ये दोनों बच्चे साइड में खड़े होकर इनकी बातें सुन रहे हैं। उसके बाद आपको सिंपली सेट के प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन उसके बाद उसके डिफॉल्ट मूव में टॉकिंग को सिलेक्ट कर लेना है, जिससे कि ये बात करने लगेगा। उसके बाद हमें इस सीन को रिकॉर्ड करना है। इसके लिए आपको ऊपर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब रिकॉर्डिंग रोकने के लिए आपको नीचे की साइड में क्रोमा टून का एक वाटर मार्क दिखेगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है तो रिकॉर्डिंग रुक जाएगी। अब यहाँ पे जो हमारा सीन है वो रिकॉर्ड हो चुका है और ये रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली आपके गैलरी में सेव हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने सेट को बोलता हुआ रिकॉर्ड कर लिया। अब हम सेट के प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे एंड डिफॉल्ट मूव में आइडल को सिलेक्ट करेंगे, जिससे कि ये चुपचाप खड़ा हो जाएगा। उसके बाद विमला को हम टॉकिंग एनिमेशन देंगे और इस सीन को भी रिकॉर्ड कर लेंगे। तो हमारा फर्स्ट सीन रिकॉर्ड हो चुका है। अब हमें सेकंड सीन के लिए बैकग्राउंड को चेंज करना है। तो हम सिंपली बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सिंपली इंपोर्ट बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और जो बैकग्राउंड हमने गूगल से डाउनलोड किया है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। अब इस सीन में हमें दोनों बच्चों को सोया हुआ दिखाना है और विमला उधर से चाकू लेके आएगी इन्हें मारने के लिए। उतने में ही सेठ आके इन्हें बचा लेगा। तो हम सिंपली इन बच्चों के प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और इसे स्लीपिंग एनिमेशन दे देंगे। उसके बाद मूव वाले बटन पे प्रेस एंड होल्ड करेंगे और इसकी पोजीशन बेड पे लाके इस तरीके से प्लेस कर देंगे ताकि ऐसा लगे कि ये लोग सो रहे हैं। उस हिसाब से हम यहाँ पे एडजस्टमेंट कर देंगे। उसके बाद हम विमला को ऐड कर लेंगे और एलिमेंट वाले सेक्शन में जाके इसके हाथ में एक नाइफ पकड़ा देंगे। उसके बाद हम इसे साइड में कर देंगे और इसे एक वॉकिंग एनिमेशन दे देंगे ताकि हमारा मूवमेंट और भी ज्यादा रियलिस्टिक लगे। उसके बाद हम रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करेंगे और मूव वाले ऑप्शन पे प्रेस एंड होल्ड करते हुए विमला को आगे बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये चल रही है और सिंपली इस सीन को रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद हम सेट को ऐड करेंगे, उसे एकदम साइड में ले जाएंगे और इसे रनिंग एनिमेशन देंगे ताकि ऐसा लगे कि सेट दौड़ता हुआ आ रहा है। उसके बाद हम रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करेंगे और सेट को दौड़ता हुआ यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। अब यहाँ पे हम इन दोनों के बीच में एक झगड़ा करवाना चाहते हैं तो इसके लिए हम सिंपली विमला को टॉकिंग एनिमेशन दे देंगे और सेट को आइडल पे सिलेक्ट कर देंगे
और इस सीन को भी रिकॉर्ड कर लेंगे। तो यहाँ विमला की बात सुन के सेठ को गुस्सा आ जाता है और सेठ उसे मारने लगता है। तो हम विमला को आइडियल एनिमेशन दे देंगे और सेठ को किक एनिमेशन दे देंगे ताकि ऐसा लगे कि सेठ विमला को मार रहा है। उसके बाद सीन को रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर हम सेठ को आइडल पे सिलेक्ट कर देंगे, विमला को क्राइंग एनिमेशन दे देंगे और इस सीन को भी रिकॉर्ड कर लेंगे। यानी कि जब सेठ ने विमला को मारा तो विमला रोने लगी और इस एनिमेशन को भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे। अब हम अपने थर्ड सीन के लिए फिर से बैकग्राउंड को चेंज करेंगे। तो इस बार हमने एक जंगल का बैकग्राउंड लिया है। हमें सिंपली विमला को जंगल के रास्ते चुड़ैल की गुफा की ओर जाते हुए दिखाना है। तो हम सिंपली विमला को ऐड कर लेंगे, उसके बाद उसे एक वॉकिंग एनिमेशन देंगे और सिंपली विमला को मूव करते हुए इस सीन को रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद हम वापस से बैकग्राउंड को चेंज करेंगे। अब हमें इस सीन के लिए विमला और चुड़ैल दोनों चाहिए। तो विमला तो पहले से है, तो हम वापस से कैरेक्टर वाले ऑप्शन पे जाके चुड़ैल को भी ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें चुड़ैल को सोता हुआ दिखाना है, लेकिन जब विमला आती है तो चुड़ैल खड़ी हो जाती है। तो हम यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिफॉल्ट मूव 1 2 3 4 6 तक दिया हुआ है। अगर आप मूव 1 में कोई एनिमेशन सिलेक्ट करते हैं, मूव 2 में कोई दूसरा एनिमेशन सिलेक्ट करते हैं, सेम इसी तरीके से 6 मूवमेंट में अलग अलग एनिमेशन सिलेक्ट करते हैं, तो जो हमारा कैरेक्टर होगा मूवमेंट 1 में जो एनिमेशन है वो एनिमेशन परफॉर्म कर रहा होगा। फिर जब हम उस पर टच करेंगे तो वो सेकंड एनिमेशन करने लगेगा, फिर टच करेंगे तो फिर थर्ड एनिमेशन करने लगेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ इसके फर्स्ट मूव में स्लीपिंग एनिमेशन दे देंगे, यानी कि पहले चुड़ैल सो रही थी। फिर सेकंड मूवमेंट में हम इसे फ्लाइंग आइडल वाला एनिमेशन दे देंगे ताकि जैसे ही उस पर क्लिक करें चुड़ैल खड़ी होके उड़ने लगे। तो हम सिंपली चुड़ैल को वहां पे सेट कर देंगे और विमला को यहाँ पास आते हुए रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद चुड़ैल पे टैप करके उसे खड़ा कर देंगे। अब हम चुड़ैल और विमला के बीच में एक कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो हम सिंपली चुड़ैल को टॉकिंग एनिमेशन दे देंगे और उसके बाद इस सीन को रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर चुड़ैल को आइडल एनिमेशन दे के विमला को टॉकिंग एनिमेशन दे देंगे और फिर से इस सीन को रिकॉर्ड कर लेंगे और हमारा थर्ड सीन भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें फोर्थ सीन रिकॉर्ड करना है जिसमें 2 बच्चे होंगे और चुड़ैल आकर उन पर अटैक करेगी और जैसे ही वो अटैक करेगी वो दोनों नीचे की तरफ गिर जाएंगे। तो हम सिंपली दोनों बच्चों को ऐड कर लेंगे और प्लस वाले आइकन पे जाकर मूवमेंट 1 में आइडल को सिलेक्ट करेंगे और मूव 2 में फॉल डाउन सिलेक्ट करेंगे ताकि जब हम उन पे टैप करें तो वो नीचे की तरफ गिर जाए। फिर हम चुड़ैल को ऐड कर लेंगे और इसके हाथ में एक नाइफ भी पकड़ा देंगे और फिर हम इसे वॉकिंग एनिमेशन देंगे। इसे एकदम साइड में ले जाने के बाद हम चुड़ैल को बच्चों की तरफ जाता हुआ रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद बच्चों पे टैप करके उन्हें नीचे गिरा देंगे ताकि ऐसा लगे कि जब चुड़ैल ने अटैक किया तो बच्चे नीचे गिर गए। फिर हम चुड़ैल को फ्लिप करके उसे जाते हुए रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर हम सेठ को ऐड कर लेंगे, उसके बाद इसे रनिंग एनिमेशन देंगे। फिर हम इसे बच्चों के पास आता हुआ रिकॉर्ड कर लेंगे और जब सेठ ने बच्चों को इस हालत में देखा तो वो रोने लगा। तो हम सिंपली इसे क्राइंग एनिमेशन दे देंगे और इस सीन को भी रिकॉर्ड कर लेंगे। हमारे नेक्स्ट सीन में हमें सेठ को एक तांत्रिक के पास जाता हुआ दिखाना है। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड को चेंज कर लेंगे और सेठ को वॉकिंग एनिमेशन दे देंगे और इसे तांत्रिक के पास जाता हुआ रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर हम बैकग्राउंड को चेंज करेंगे एंड इस सीन में हमें सेठ और तांत्रिक दोनों चाहिए। तो सेठ हमारे पास है, हम तांत्रिक को ऐड कर लेते हैं और हमें यहाँ पे सेठ और तांत्रिक के बीच में एक कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले हम तांत्रिक को टॉकिंग एनिमेशन दे के इस सीन को रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर हम तांत्रिक को आइडल एनिमेशन दे देंगे और सेठ को टॉकिंग एनिमेशन दे के इस सीन को भी रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट बैकग्राउंड लेंगे और यहाँ पे हमें दोनों बच्चों को सोया हुआ दिखाना है, लेकिन जब तांत्रिक आता है और मंत्र पढ़ता है तो बच्चे उठ खड़े होते हैं। तो हम सबसे पहले बच्चों को स्लीपिंग एनिमेशन दे देंगे ताकि ऐसा लगे कि वो नीचे पड़े हैं या सो रहे हैं एंड उसके सेकंड मूव में आइडियल एनिमेशन दे देंगे ताकि जब हम उन पे टैप करें तो वो उठ के खड़े हो जाए। और फिर हम तांत्रिक को ऐड कर लेंगे और तांत्रिक को वॉकिंग एनिमेशन दे देंगे। फिर हम तांत्रिक को रूम के अंदर इंटर करते हुए रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद
हम बच्चों पे टैप करेंगे जिससे कि वो खड़े हो जाए और इस एनिमेशन को भी रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद हम सेठ को आता हुआ रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर हम तांत्रिक को जाता हुआ रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर हम सेठ के हाथ में एक मोबाइल पकड़ा देंगे और उसे फोन पे बात करने वाला एनिमेशन दे देंगे ताकि ऐसा लगे कि सेठ किसी को कॉल कर रहा है, और इसे भी रिकॉर्ड कर लेंगे। अब हमारे 6th एंड लास्ट सीन में हमें विमला को पुलिस के साथ जाता हुआ रिकॉर्ड करना है, पर हम इस ऐप के अंदर एक बार में एक ही कैरेक्टर को एनिमेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन का यूज करेंगे। सबसे पहले हम ग्रीन स्क्रीन को अप्लाई करेंगे, उसके बाद विमला को ऐड करेंगे और इसे वॉकिंग एनिमेशन दे देंगे और इसे जाता हुआ रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर हम विमला को रिमूव कर देंगे और पुलिस को ऐड कर लेंगे, इसे भी वॉकिंग एनिमेशन दे के इसको भी जाता हुआ रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर एडिटिंग के टाइम हम इस ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करके यहाँ पे कोई बैकग्राउंड अटैच कर देंगे और हमारा काम इजिली हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने 5th स्टेप की तरफ, जहाँ पे हम साउंड इफेक्ट्स एंड बैकग्राउंड म्यूजिक को डाउनलोड करेंगे। वैसे इसे डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स है, बट एक और वेबसाइट है जिसका नाम है mixkit.co। इस वेबसाइट पे आपको बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स मिल जाते हैं जिसे आप अपने कार्टून वीडियो में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कई सारी प्रोफेशनल बैकग्राउंड म्यूजिक भी मिल जाती है जिन्हें आप डाउनलोड करके इजिली यूज कर पाएंगे। इसके अलावा एक दूसरा ऑप्शन है यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी, जहाँ पे आपको बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स एंड बैकग्राउंड म्यूजिक मिल जाते हैं, तो इन्हें भी आप डाउनलोड करके अपने वीडियो के अंदर इजिली यूज कर पाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने कुछ साउंड इफेक्ट्स एंड बैकग्राउंड म्यूजिक को डाउनलोड कर लिया है और इसी के साथ साथ हमारा 5th स्टेप भी कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं अपने 6th एंड लास्ट स्टेप की तरफ, जो कि है वीडियो एडिटिंग। अब इसके लिए आप फोन या पीसी में किसी भी वीडियो एडिटर का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं फिल्मोरा का यूज कर रहा हूँ। आपने जितने भी एनिमेशन रिकॉर्ड किए हैं उन सबको इंपोर्ट कर लेना है। उसके अलावा आपको बैकग्राउंड म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट्स उनको भी इंपोर्ट कर लेना है और एक बैकग्राउंड भी इंपोर्ट कर लेना है जिसे हम ग्रीन स्क्रीन की जगह रिप्लेस करेंगे। इसके अलावा जो आपने एआई वॉइसेस जनरेट किया और जो आपने वॉइस ओवर किया, उन सभी एलिमेंट्स को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है एंड उसके बाद इन्हें सीक्वेंस में लगाते चले जाना है। जैसा भी आपका स्क्रिप्ट है उस हिसाब से जहाँ जहाँ जो एलिमेंट्स लगने वाले हैं उन एलिमेंट्स को लगाते हुए चले जाना है। यहाँ पे हमें किसी भी एडवांस वीडियो एडिटिंग स्किल की जरूरत नहीं है, हमें एक बेसिक एडिटिंग आनी चाहिए और हम उसी का यूज करके यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक एडिटिंग भी नहीं आती तो इसके ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है, आप आधे घंटे के अंदर बेसिक एडिटिंग सीख जाएंगे। तो आप इस वीडियो को देख के एडिटिंग सीख सकते हैं और उसके बाद यहाँ से आपको एडिटिंग कर लेनी है। एडिटिंग कंप्लीट होने के बाद आपको सिंपली इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है और वीडियो एक्सपोर्ट करने के बाद हमारा कार्टून वीडियो कुछ इस तरीके का बनकर तैयार हुआ है। एक छोटे से गांव में एक सेठ रहता था। सेठ की पहली पत्नी के देहांत के बाद उसने दूसरी शादी कर ली। अब वह अपनी दूसरी पत्नी विमला के साथ अपनी पहली पत्नी के 2 बच्चे राहुल और प्रिया के साथ रहता था। सेठ अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखता था, लेकिन यह बात विमला को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह बच्चों को कई बार जान से मारने की कोशिश करती, लेकिन सेठ हर बार उन्हें किसी तरह बचा लेता था। एक दिन विमला सेठ से कहती है, देखो जी, मैं तुम्हारे इन बच्चों के साथ अब और नहीं रह सकती, इसलिए इन्हें अनाथ आश्रम छोड़ आओ। विमला की बात सुनकर सेठ को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों के लिए ऐसा कहने की? ये मेरे बच्चे हैं और ये मेरे साथ इसी घर में रहेंगे। तुम्हें जाना है तो चली जाओ। विमला को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है। उसने फिर से बच्चों को मारने की योजना बनाई। अगली सुबह वह एक चाकू लेकर बच्चों के कमरे में जाती है। वह उन्हें मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सेठ वहां आ जाता है और उसे रोक देता है। सेठ को गुस्सा आ जाता है और वह विमला को डांटते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अगर तुम्हें इन बच्चों से इतनी परेशानी है तो तुम यहां से जा सकती हो। फिर सेठ वहां से चला जाता है। सेठ के जाने के बाद विमला बिस्तर पर गिरकर रोने लगती है। हूँ क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? हूँ वह खुद से बड़बड़ाती है। अब विमला जंगल के रास्ते गांव के बाहर एक चुड़ैल की गुफा की ओर निकल पड़ी। चुड़ैल सो रही थी, लेकिन विमला को देखते ही उठकर खड़ी हो गई। उसने पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? तुम यहाँ क्यों आई हो? बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? मेरी वजह से मेरे पति मुझसे लड़ते रहते हैं, कृपया मेरी मदद करो। तुम मेरे घर जाकर उन बच्चों को हमेशा के लिए सुला दो।
ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा, अब यहाँ से चली जाओ। इतना सुनकर विमला घर वापस आ गई। थोड़ी देर बाद चुड़ैल भी विमला के घर पहुंची। उसने बच्चों पर जादू कर दिया, जिससे वे गहरी नींद में चले गए। थोड़ी देर बाद सेठ घर आया। उसने बच्चों को इस हालत में देखा और रोने लगा। अरे, मेरे बच्चों को क्या हो गया? सेठ की लाख कोशिशों के बाद भी बच्चे नहीं जागे। वह मदद के लिए एक तांत्रिक के पास गया। सेठ ने तांत्रिक से कहा, तांत्रिक जी, मेरी मदद कीजिए। पता नहीं मेरे बच्चों को क्या हो गया है, वे उठ ही नहीं रहे। उनके बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मुझे ये किसी चुड़ैल का जादू लगता है। मैं अभी आपके घर चलता हूँ। दोनों सेठ के घर पहुंचे। तांत्रिक ने मंत्रों का जाप किया और भभूत को बच्चों पर छिड़का। कुछ ही देर में बच्चे उठकर खड़े हो गए। सेठ को समझ आ गया कि यह सब उसकी पत्नी विमला का किया हुआ है। उसने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस ने विमला को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद सेठ और बच्चे खुशी खुशी रहने लगे। अब इस वीडियो के अंदर आपको डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, इसके साथ साथ वाटर मार्क भी आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की हेल्प से इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है, लेकिन इस ऐप के अंदर जो रिकॉर्डिंग का सिस्टम दिया है, अगर आप उससे रिकॉर्ड करेंगे तो ना डॉट्स आएंगे ना ही वाटर मार्क आएगा। लेकिन मुझे समझाना था, इसलिए मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर का यूज किया। इसके अलावा अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डर का भी यूज करते हैं तो आपको सिंपली सेटिंग में जाके शो टचेस को ऑफ कर देना है, जिससे कि ये डॉट्स नहीं आएंगे। और अगर वाटर मार्क आता भी है तो उसे आप इजीली कवर कर सकते हैं, क्योंकि वो एक साइड में कॉर्नर पे है। तो इस तरीके से आप इनको कवर करके और सेटिंग्स को चेंज करके अपने वीडियो को नीट एंड क्लीन बना सकते हैं। अब आपको याद होगा कि मैंने कुछ वॉइसेस एआई से जनरेट की थी और कुछ वॉइसेस खुद से जनरेट की थी, और मैंने आपको कहा था कि मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसका पार्ट 1 देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने उस चीज को डिटेल में बताया है। इस वीडियो को आप सिंपली 11 मिनट 47 सेकेंड से लेके 16 मिनट 37 सेकेंड तक देखेंगे तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हमारा वीडियो बनकर रेडी है, पर आपके मन में अब भी एक सवाल होगा कि इनका थंबनेल कैसे बनाएं। तो इस टॉपिक पे मैं बहुत जल्द एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोड करने वाला हूं, और अगर आप ये वीडियो अपलोड होने के कुछ दिन बाद देख रहे हैं तो थंबनेल के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने कार्टून एनिमेशन वीडियो मोबाइल में बनाना सीखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल के साथ कनेक्ट रहें।